आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल सेल कल्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। तो उससे पहले उसकी क्लासिफिकेशन है सोर्स एंड एम के बेस पे। सेकंड है पैसेजेस। थर्ड है शेप ऑफ ग्रोथ, किस तरह की कल्चर मॉर्फोलॉजी है, किस तरह की ग्रोथ हुई है किसी भी टिश्यू की, ऑर्गन की। अब जो फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है कि सोर्स के अकॉर्डिंग, वो 3 टाइप्स हैं, ऑर्गन कल्चर, टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर। ये अलग अलग टाइप्स हैं। ऑर्गन कल्चर मीन्स अगर कोई भी ऑर्गन एक्सरसाइज किया है और उसको कल्चर मीडियम पे रखा है तो वो होता है ऑर्गन कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर होता है कि एक्सप्लांट को एक्सरसाइज किया और उसको कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर किया, तो वो होता है एक्सप्लांट कल्चर। डिसोशिएटेड सेल कल्चर क्या होता है कि कोई भी टिश्यू है उसको डिसएग्रीगेट करेंगे, उसको डिसोशिएट्स करेंगे तो उसका जो सेल्स होंगे उनको फिर कल्चर किया जाएगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिसोशिएटेड सेल कल्चर। फर्स्ट है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में क्या है, डेफिनेशन ही से पता चल रहा है कि इंटायर एम्ब्रियो और ऑर्गन उसको एक्सरसाइज किया जाएगा बॉडी से एंड उसको कल्चर कर देंगे कल्चर मीडियम पे। देन इसके एडवांटेज क्या होते हैं ऑर्गन कल्चर के, कि जो भी ऑर्गन के फंक्शन होते हैं, लाइक अगर किडनी है तो फिल्ट्रेशन उसका फंक्शन है, तो ये नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे वो मेंटेन रहेगा। कि अगर हमने किडनी को एक्सरसाइज किया और उसको हमने कल्चर कर दिया है तो जो उसका फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन है वो उसका मेंटेन रहेगा कल्चर मीडियम पे भी, और जितने भी सेल्स हैं वो फुली डिफरेंशिएटेड रहेंगे। डिसएडवांटेज कि इसमें हम लार्ज स्केल पे इसको रिकमेंडेड नहीं कर सकते हैं कि लार्ज स्केल पे इसको ग्रो करा सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जिसमें ग्रोथ होगी, यानी जब ऑर्गन है उसको साइज किया और उसको मीडियम पे रखा, तो जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में पता चल रहा है कि किसी भी टिश्यू का साइज किया और उसको कल्चर मीडियम पे ग्रो किया तो वो होता है टिश्यू कल्चर। देन ये सेम डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि अगर फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू है उसको ग्लास पे या लिक्विड इंटरफेस पे रख दिया एंड फिर क्या होगा कि अटैचमेंट होगी उसकी सबस्ट्रेट से, तो ये होता है टिश्यू कल्चर। इसके एडवांटेज ये है कि इसमें जो कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो मेंटेन किए जा सकते हैं, ये बेटर होता है ऑर्गन कल्चर से, तो स्केल अप कर सकते हैं इसको बट नॉट आइडियल। एंड डिसएडवांटेज होता है कि इसमें जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन थी टिश्यू की वो लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सेल कल्चर। सेल कल्चर नाम से पता चल रहा है कि सेल जो हैं उनको लेंगे, कैसे लेंगे, कोई भी टिश्यू लिया उसको हमने मैकेनिकल और इंजाइमेटिकली ट्रीट किया, देन हमें सेल्स मिलेंगे और उस सेल्स को कल्चर करेंगे कल्चर मीडियम पे, फिर वो एज अ मोनोलेयर ग्रो करेंगे, तो वो होता है सेल कल्चर। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि सेल लाइन को डेवलप कर सकते हैं और उसको सेवरल जनरेशन तक मेंटेन किया जा सकता है एंड स्केल अप यहाँ पे पॉसिबल होता है, यानी लार्ज स्केल पे ये कल्चर पॉसिबल है। डिसएडवांटेज है कि समटाइम्स क्या होता है, सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटिंग जो प्रॉपर्टी होती है कि अलग अलग में डिफरेंशिएट हो जाना, वो प्रॉपर्टी इनकी लूज़ हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन बी है प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर का मीन्स होता है कि ऐसा कल्चर जो डिराइव्ड होता है एक्साइड टिश्यू से, तो वो होता है, यानी टिश्यू को एक्सरसाइज किया उसको कल्चर कर दिया, वो होता है प्राइमरी कल्चर। और इसमें डिसोसिएशन हो जाती है सिंगल सेल में। कैसे डिसोसिएशन करेंगे, या तो एंजाइम का यूज़ करेंगे, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, एंड या फिर मैकेनिकल मेथड के थ्रू भी डिसोशिएट कर देंगे सिंगल सेल्स में। एडवांटेज इसकी ये होती है इस प्राइमरी कल्चर की कि बहुत सारी जो डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेल्स की वो ये रिटेन कर लेता है। और डिसएडवांटेज ये होती है कि जो प्राइमरी कल्चर होता है उसको प्रिपेयर करना बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता है एंड इसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के में ही मेंटेन कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको मेंटेन कर सकते हैं। देन है कंटिन्यूस कल्चर। ये सब कल्चर से डिराइव्ड हुआ है, यानी प्राइमरी कल्चर जब था, प्राइमरी कल्चर क्या था कि एक्सरसाइज किया टिश्यूज़ को कल्चर मीडियम पे रख दिया, वो हो गया प्राइमरी कल्चर। लेकिन जब प्राइमरी कल्चर को सब कल्चर करते हैं, मीन्स उसको न्यू मीडियम पे जब ट्रांसफ़र करेंगे उसको बोलते हैं सब कल्चरिंग, तो वो होता है कंटिन्यूस कल्चर।
फिर इसको हम सेवरल जनरेशन तक इसको सीरियली प्रोपोगेट करते रहते हैं। दो तरह के कंटिन्यूस कल्चर होते हैं, एक सेल लाइन होती है, कंटिन्यूस सेल लाइन्स होती हैं। सेल लाइन्स क्या होती हैं? जिनका एक फाइनाइट लाइफ स्पेन होता है और उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, सेनेसेंस हो जाती है इनमें। और कितनी साइकिल्स के बाद सेनेसेंस हो जाती है? आफ्टर 30 साइकिल्स ऑफ डिवीज़न। तो वो होती हैं सेल लाइन, मतलब उनका एक फाइनाइट लाइफ स्पैन है। यूजली ये डिप्लॉयड होती हैं एंड इनमें जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है वो कुछ डिग्री तक मेंटेन रहती है। देन होता है कंटिन्यूस सेल लाइन, मीन्स इनडेफिनेटली जो ग्रो कर रही हैं, जिनका कोई फाइनाइट लाइफ स्पेन नहीं है, कंटिन्यूस ग्रो की जा रही हैं, तो वो होती है कंटिन्यूस सेल लाइन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं। इनके अंदर एग्जाम्पल आता है ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल्स में क्या होता है कि किसी भी सेल, नॉर्मल सेल में जो म्यूटेशन हो जाती है तो ट्यूमर सेल होते हैं, और वो क्या करते हैं, इनकी इंडेफिनिट ग्रोथ होती है, तो वो आते हैं कंटिन्यूस सेल लाइन में। या फिर वायरल ऑन्कोजीन होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन, और यानी जो कैंसर वायरस की वजह से हुआ है वो होता है वायरल ऑन्कोजीन। एंड देन केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी ये रिड्यूस हो सकती हैं सेल लाइंस। डिसएडवांटेज ये होता है कि इनके अंदर जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी रिटेन नहीं होती हैं। देन कॉमन सेल लाइन, ये कुछ एग्जांपल हैं कौन से सेल लाइंस यूज़ होती हैं। जैसे ह्यूमन सेल लाइंस के एग्जांपल हैं MCF7, ये एक ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन है। HL60, ये एक ल्यूकीमिया सेल लाइन है। देन HEK293 ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक किडनी सेल लाइन है। हेला जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है, हेनरिटा लैक्स। तो ये ह्यूमंस की सेल लाइन थी। अब जो प्राइमेट की सेल लाइन है उसमें वीरो, ये अफ्रीकन ग्रीन मंकी किडनी एपिथेलियल सेल लाइन है। COS7 अफ्रीकन ग्रीन मंकी किडनी सेल्स एंड अदर सच एज CHO फ्रॉम हैमस्टर, SF9 एंड SF21 फ्रॉम इंसेक्ट सेल। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे सेल लाइन्स के। देन कल्चर मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जैसे कि सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं, और या फिर कई बार क्या होगा कि फ्री फ्लोट भी कर सकते हैं। देन मोनोलेयर हो सकता है, यानी कि जब एक फ्लास्क में ग्रो कर रहे हैं या किसी और जब एक फ्लास्क में ही मान लो अगर उसको ग्रो कर रहे हैं और वो अटैच हो जाए सबस्ट्रेट से, यानी उसके बॉटम से अटैच हो जाए, तो वो बन जाएगी मोनोलेयर। तो ये एक मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट है कि ब्लड, अगर ब्लड से कोई सेल लिए हैं तो वो सस्पेंशन में ग्रो करेंगे। सस्पेंशन मीन्स लिक्विड जो मीडिया होगा। और सॉलिड टिश्यू से अगर लिया गया है तो लंग्स हो गया, किडनी हो गया, वो मोनोलेयर की तरह ग्रो करेंगे, यानी ये सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएंगे। अटैच सेल लाइंस में जो आते हैं वो हैं एंडोथीलियल, एपिथीलियल, न्यूरोनल, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये सारी अटैच सेल लाइंस होती हैं, यानी जो सबस्ट्रेट से अटैच होती हैं। ये था कल्चर मॉर्फोलॉजी के बेस पे ये टाइप्स थे। देन है एनकरेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। एनकरेज मीन्स क्या होता है कि जब कोई भी नॉर्मल टिश्यू लिया और उसको ग्रो करवाया मीडियम पे, तो वो सबस्ट्रेट से जब वो अटैच हो जाता है, तो इस तरह से जो सेल लाइन ड्राइव्ड होती है वो होती हैं एनकरेज डिपेंडेंट। जो ब्लड सेल्स होते हैं जब उनको ग्रो करवाया जाता है तो वो होती है एनकरेज इंडिपेंडेंट, यानी वो कहीं किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच नहीं हो रही हैं। तो ये इस तरह के जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो इनकरेज इंडिपेंडेंट होते हैं। एडहेरेंट सेल्स क्या होता है कि जब अटैचमेंट हो रहे हैं किसी भी सबस्ट्रेट से, तो उनको कुछ कोई ऐसा एंजाइम या केमिकल तो चाहिए होता है जिससे कि वो अटैच हो सके। तो उसके लिए ऐड करते हैं ट्रिप्सिन एंड EDTA चिलेटिंग एजेंट होता है, तो वो पूरी मोनोलेयर को कवर कर लेता है। एंड कंप्लीट मीडिया ऐड कर सकते हैं टू डिसोशिएट करने के लिए सेल्स को। तो ये और जो रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए फ्लास्क की, वो 75 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर फ्लास्क की नीड होती है। देन है सस्पेंशन सेल्स अभी बताया कि जिनको कोई क्योंकि वो अटैच ही नहीं होते हैं तो वो ईज़िली रिमूव हो सकते हैं और उनको डिटैच करने की कोई नीड नहीं होती है।
ये एसेप्टिकली रिमूव होते हैं 1/3 ऑफ मीडिया इनमें, और सेम अमाउंट ऑफ, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम सेम अमाउंट ऑफ प्री बॉम्ब्ड मीडिया से। ये एक तरह का लिक्विड मीडिया होता है जिसमें ब्लड सेल्स वगैरह उनको ग्रो करवाया जाता है। देन कन्फ्लुएंसी, ये एक टर्म है, इसमें क्या होता है कि जितना भी सबस्ट्रेट था, सरफेस था, वो सारा कवर्ड हो गया है सेल्स के थ्रू। उसके बाद जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, सीज कर जाएगी, तो इसको बोलते हैं कन्फ्लुएंसी। यानी पूरा जब हमने कोई भी टिश्यू या सेल्स को ग्रो करवाया है मीडियम पे, तो वो पूरा अवेलेबल सरफेस कवर कर लिया सेल्स ने, तो उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंसी। तो ये था अबाउट द एनिमल सेल कल्चर।